राइटिंग। अगर आप भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक ऐसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मजबूती, बड़ा केबिन, ज्यादा यात्रियों की क्षमता और गांव से लेकर शहर तक शानदार उपयोगिता याद आती है, तो टाटा सूमो का नाम जरूर आपके दिमाग में आता होगा। अब टाटा सूमो वैन 2026 को लेकर भी लोगों के बीच काफी चर्चा देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि अगर टाटा मोटर्स इस आइकॉनिक नाम को नए डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और बेहतर इंजन के साथ वापस लाती है तो ये भारतीय बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि 2026 टाटा सूमो वैन को लेकर आधिकारिक लॉन्च, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन की पुष्टि कंपनी की तरफ से होना बाकी है, इसलिए आज की जानकारी को संभावित जानकारी और चर्चा के रूप में समझना जरूरी है। नई टाटा सूमो वैन 2026 की सबसे बड़ी खासियत इसका संभावित डिजाइन हो सकता है। पुरानी सूमो की पहचान उसकी बॉक्सी और मजबूत बॉडी से होती थी, लेकिन नई जनरेशन मॉडल को अगर बाजार में उतारा जाता है तो इसमें आधुनिक एसयूवी और एमपीवी का मिश्रण देखने को मिल सकता है। सामने की तरफ बड़ी ग्रिल, चौड़े लेड हेडलैम्प, मजबूत बम्पर और ऊंचा बोनट इसे सड़क पर एक दमदार मौजूदगी दे सकते हैं। साइड प्रोफाइल में बड़े दरवाजे, चौड़े विंडो ग्लास और मजबूत व्हील आर्च देखने को मिल सकते हैं। पीछे की तरफ लेड टेल लैंप, बड़ा टेलगेट और ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन दिया जा सकता है। टाटा सूमो नाम की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूती और उपयोगिता रही है। यही कारण है कि अगर 2026 मॉडल वापस आता है तो लोगों की उम्मीद केवल स्टाइल से नहीं बल्कि इसकी मजबूत बॉडी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस से भी होगी। नई सूमो को भारतीय सड़कों और अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता है। गांवों की खराब सड़कें हो, लंबी दूरी का सफर हो या फिर परिवार के साथ यात्रा, एक बड़ी और मजबूत मल्टीपर्पज गाड़ी के रूप में यह मॉडल ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। अब बात करते हैं इसके संभावित इंटीरियर की। अगर टाटा सूमो वैन 2026 आधुनिक प्लेटफॉर्म पर आती है तो केबिन में पुराने मॉडल की तुलना में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। डैशबोर्ड पर बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल या सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए जाने की उम्मीद की जा सकती है। लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए बेहतर सीट कुशनिंग और ज्यादा लेगरूम पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी इसका बड़ा केबिन हो सकती है। सूमो को पहले भी बड़े परिवारों और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पसंद किया जाता था। नई टाटा सूमो वैन को अगर इसी पहचान के साथ पेश किया जाता है तो इसमें ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। संभावित रूप से इसे अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जा सकता है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकें। परिवार के लिए ज्यादा स्पेस और कमर्शियल उपयोग के लिए ज्यादा यात्रियों को बैठाने की क्षमता इसे अलग पहचान दे सकती है। इंजन की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स अगर नई सूमो को लॉन्च करती है तो इसमें आधुनिक और फ्यूल एफिशिएंट इंजन दिए जाने की उम्मीद होगी। संभावित रूप से इसमें डीजल इंजन के साथ पेट्रोल विकल्प भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी किसी निश्चित इंजन क्षमता या पावर आउटपुट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज के समय में ग्राहक केवल ताकतवर इंजन नहीं बल्कि बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस और लंबी उम्र वाला इंजन भी चाहते हैं। इसलिए नई सूमो का इंजन भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ट्यून किया जाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर इसमें डीजल इंजन दिया जाता है तो इसका फोकस मजबूत टॉर्क और लंबी दूरी की उपयोगिता पर हो सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और कमर्शियल इस्तेमाल में ज्यादा टॉर्क वाली गाड़ी का फायदा मिलता है। वहीं पेट्रोल वर्जन उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है जो शहर में ज्यादा ड्राइविंग करते हैं और शांत व स्मूथ इंजन चाहते हैं। भविष्य में अगर इसका सीएनजी या इलेक्ट्रिफाइड विकल्प आता है तो ये भी ग्राहकों के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी किसी संभावना की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल गियरबॉक्स इसके संभावित ग्राहकों के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि भारतीय बाजार में खासकर ग्रामीण और कमर्शियल ग्राहकों के बीच मैनुअल गाड़ियों की मांग अभी भी मजबूत है। वहीं अगर कंपनी इसे प्रीमियम फैमिली वाहन के रूप में पेश करती है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया जा सकता है। इससे शहरों में ड्राइव करने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ेगी। नई सूमो का सस्पेंशन भी काफी महत्वपूर्ण होगा। पुराने समय में सूमो को खराब रास्तों पर चलने की क्षमता के लिए जाना जाता था, इसलिए 2026 मॉडल में भी मजबूत सस्पेंशन सेटअप की उम्मीद की जा सकती है। अगर कंपनी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और मजबूत सस्पेंशन देती है तो ये गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। बड़ी बॉडी के बावजूद अगर स्टीयरिंग और सस्पेंशन को अच्छी तरह ट्यून किया जाता है तो हाईवे और शहर दोनों जगह ड्राइविंग अनुभव बेहतर बनाया जा सकता है।
सुरक्षा के मामले में नई टाटा सूमो को पुराने जमाने के मानकों से काफी आगे जाना होगा। आज ग्राहक कार खरीदते समय एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर जैसे फीचर्स को महत्व देते हैं। इसलिए नई सूमो में आधुनिक सेफ्टी पैकेज दिए जाने की उम्मीद की जा सकती है। मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आधुनिक सुरक्षा तकनीक इसे परिवार के लिए ज्यादा भरोसेमंद वाहन बना सकती है। अगर कीमत की बात करें तो टाटा सूमो वैन 2026 की संभावित कीमत उसके इंजन, प्लेटफॉर्म, सीटिंग क्षमता और फीचर्स पर निर्भर करेगी। अभी कोई आधिकारिक कीमत सामने नहीं आई है। अगर कंपनी इसे बड़े परिवारों और कमर्शियल ग्राहकों को ध्यान में रखकर लॉन्च करती है तो इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अलग अलग MPV, बड़ी फैमिली कारों और यूटिलिटी वाहनों से हो सकता है। यहाँ कीमत और फीचर्स का संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर होगा। टाटा सूमो की वापसी केवल एक नई गाड़ी का लॉन्च नहीं होगी, बल्कि पुराने ग्राहकों की भावनाओं से भी जुड़ी होगी। एक समय था जब भारतीय सड़कों पर सूमो को बड़ी संख्या में देखा जाता था। सरकारी उपयोग से लेकर टैक्सी, ग्रामीण परिवहन और बड़े परिवारों तक इस गाड़ी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई थी। इसकी सीधी सादी डिजाइन, मजबूत निर्माण और ज्यादा स्पेस ने इसे खास बनाया था। इसलिए नई सूमो के साथ कंपनी अगर पुराने भरोसे को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने में सफल होती है तो इसका प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है। नई टाटा सूमो वैन का इस्तेमाल केवल निजी परिवारों तक सीमित नहीं रह सकता। अगर सीटिंग क्षमता और कीमत सही रखी जाती है तो ये टैक्सी ऑपरेटर, ग्रामीण परिवहन, टूर एंड ट्रैवल्स और छोटे व्यवसायों के लिए भी आकर्षक विकल्प बन सकती है। ज्यादा यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता और मजबूत बॉडी इसे कमर्शियल उपयोग में फायदा दे सकती है। हालांकि वास्तविक उपयोगिता अंतिम स्पेसिफिकेशन और कीमत सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी। माइलेज को लेकर भी लोगों के मन में काफी सवाल हैं। फिलहाल 2026 मॉडल का आधिकारिक माइलेज उपलब्ध नहीं है। वास्तविक माइलेज इंजन, गियरबॉक्स, वजन, ड्राइविंग कंडीशन और लोड पर निर्भर करेगा। अगर टाटा मोटर्स इसमें आधुनिक इंजन और बेहतर गियर रेशियो का इस्तेमाल करती है तो पुराने मॉडल की तुलना में ईंधन दक्षता बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन किसी भी निश्चित माइलेज आंकड़े पर भरोसा करने से पहले कंपनी की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहतर रहेगा। नई सूमो में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी इसे आधुनिक फैमिली कार के रूप में पेश करती है तो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, वॉइस कमांड, रियल टाइम व्हीकल जानकारी और कुछ कनेक्टेड फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि फीचर्स का वास्तविक पैकेज लॉन्च के समय ही सामने आएगा। डिजाइन के मामले में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि नई सूमो को आधुनिक भी बनाया जाए और उसकी पुरानी पहचान भी बरकरार रहे। अगर डिजाइन बहुत ज्यादा आधुनिक हो जाता है तो पुराने सूमो प्रशंसकों को इसकी पहचान कम महसूस हो सकती है। वहीं अगर डिजाइन बहुत पुराना रखा जाता है तो नई पीढ़ी के ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बॉक्सी सिलहुट के साथ आधुनिक लेड लाइट्स, नई ग्रिल और प्रीमियम इंटीरियर का मिश्रण एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भारतीय बाजार में इस तरह के वाहन की मांग का एक कारण ये भी है कि बहुत से ग्राहक एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें परिवार के लिए पर्याप्त जगह हो, सड़क पर मजबूत मौजूदगी हो और खराब रास्तों पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। टाटा सूमो नाम इन सभी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि नई सूमो वैन की चर्चा सोशल मीडिया और ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच इतनी दिलचस्पी पैदा कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि 2026 टाटा सूमो वैन के बारे में इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर जानकारी आधिकारिक नहीं होती। कई बार सोशल मीडिया पर अनुमानित डिजाइन, कीमत, इंजन और लॉन्च डेट को वास्तविक खबर की तरह पेश किया जाता है। इसलिए जब तक टाटा मोटर्स आधिकारिक घोषणा नहीं करती तब तक लॉन्च डेट, कीमत, माइलेज और इंजन से जुड़े दावों को संभावित जानकारी के तौर पर ही देखना चाहिए। अगर टाटा सूमो 2026 वास्तव में बाजार में आती है और कंपनी इसे सही कीमत, मजबूत इंजन, ज्यादा स्पेस, आधुनिक सुरक्षा और अच्छे फीचर्स के साथ पेश करती है तो ये भारतीय ऑटो मार्केट में काफी चर्चा पैदा कर सकती है, खासकर उन लोगों के बीच जो पुराने सूमो मॉडल से परिचित हैं और नई पीढ़ी में उसका आधुनिक रूप देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर टाटा सूमो वैन 2026 की संभावित वापसी एक ऐसी खबर हो सकती है जो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पुराने नाम को नई पहचान दे। मजबूत डिजाइन, बड़ा केबिन, संभावित ज्यादा सीटिंग क्षमता, आधुनिक फीचर्स, बेहतर सुरक्षा और भारतीय सड़कों के लिए तैयार किया गया सेटअप इसे एक दिलचस्प वाहन बना सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनी इसे कब लॉन्च करेगी, किस इंजन के साथ लाएगी और इसकी कीमत कितनी रखेगी। अगर टाटा मोटर्स इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से तैयार करती है
तो सूमो का नाम एक बार फिर भारतीय सड़कों पर सुनाई दे सकता है। पुराने ग्राहकों के लिए ये भावनात्मक वापसी होगी और नई पीढ़ी के लिए एक नई तरह की बड़ी फैमिली यूटिलिटी कार। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स इस आइकॉनिक नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा करती है या नहीं। तो अगर आप भी टाटा सूमो वैन 2026 की संभावित वापसी को लेकर उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर नई टाटा सूमो बाजार में आती है तो आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं। साथ ही यह भी बताएं कि आपके हिसाब से नई सूमो में डीजल इंजन होना चाहिए, पेट्रोल इंजन या फिर भविष्य में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आना चाहिए। आने वाले समय में जैसे ही इसके डिजाइन, इंजन, फीचर्स, कीमत या लॉन्च से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, यह मॉडल भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के सबसे चर्चित नामों में से एक बन सकता है।